Hello students, today we will continue with exercise 1.1 and try to complete it today itself. Question number 10 is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, in bracket the first step. The water level is at the 9th step. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक वाटर टैंक है, इसके अंदर 9th स्टेप है और 9th स्टेप के बाद पानी है और इस केस में सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेप पे एक मंकी बैठा है. नाउ दिस इज़ द सिचुएशन व्हाट दे हैव गिवन टू अस. अब उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है. तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो मंकी क्या करता है कि वो 3 स्टेप्स नीचे जाता है, उसके बाद वो 2 स्टेप्स वापस ऊपर आता है. ऐसे करते करते वो कौन सा जंप होगा कि वो जंप पे वो पानी तक पहुंच जाएगा. तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ कर दी है. ये है हमारा वाटर टैंक जिसमें हमें 9th स्टेप दिए गए हैं. 9th स्टेप पे है वाटर लेवल और फर्स्ट स्टेप पे टॉप मोस्ट स्टेप पे एक मंकी बैठा गया है. अभी क्या बोला कि वो मंकी क्या करता है, तो फर्स्टली वो क्या करता है, ही गोज़ 3 स्टेप डाउन. 3 स्टेप पहले नीचे जाता है और उसके बाद वो 2 स्टेप वापस से ऊपर चढ़ता है. तो ऐसे करते करते हम फाइंड कर लेंगे कि ऐसा कौन सा स्टेज होगा कि जो है कि मंकी पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्टली in the first jump he will reach. वो क्या करेगा सबसे पहले, मैंने ऑलरेडी बोला कि वो 3 स्टेप डाउन जाएगा. ओके, तो क्या करेगा, यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ से 1, 2 और 3, दैट मीन्स कि यहाँ से वो जाएगा यहाँ तक. 3 स्टेप हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. यहाँ पे वो आया तो दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप पे वो था प्लस 3 स्टेप इज इक्वल टू 4th स्टेप. तो वो कहाँ पे आ गया, अभी 4th स्टेप पे. अब वो क्या करता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है. तो यहाँ से 4th स्टेप से वो 2 स्टेप दैट मीन्स कि 1 और 2, तो ये यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर चला गया. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी राइट इट 4 - 2 क्योंकि वो वापस ऊपर गया तो दैट इज़ वाई -2, तो इज इक्वल टू सेकंड स्टेप. ठीक है. नाउ इन थर्ड जंप ही विल रीच, क्या करेगा फिर से वापस वो थर्ड जंप पे, यहाँ पे अभी कहा है वो ऑन दी सेकंड, तो सेकंड स्टेप से फिर से वो क्या करेगा, नीचे जाएगा. तो नीचे कितने स्टेप जाएगा, 3, तो 1, 2 एंड 3. तो यहाँ से वो नीचे जाएगा यहाँ पे. तो क्या करेंगे हम, सेकंड प्लस कितने स्टेप गया, 3 स्टेप, तो कौन सा हो गया, 5th स्टेप. ठीक है. अब फिर से क्या करेगा, 5th स्टेप पे है तो 5th स्टेप से वापस वो फिर से ऊपर जाएगा. कितने स्टेप, 2 स्टेप. तो यहाँ से वो चला गया ऊपर, 5th से ऊपर 1 एंड 2, 2 स्टेप. तो क्या करेंगे, ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि -2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इज 3rd स्टेप. समझ में आ रहा है ना आपको. हमको क्या करना है, जब भी वो नीचे जा रहा है तो हमें उतना ऐड करना है, ऊपर जा रहा है तो उतना नंबर लेस करना है. अभी वो कहाँ पे है, और दी 3rd स्टेप. ठीक है. तो 3rd स्टेप और 3rd स्टेप से अभी वो नीचे जाएगा, कितने स्टेप, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 + 3 = 6 स्टेप.
अभी वो क्या करेगा, वापस से वो पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, 6 माइनस 2, क्या होगा, यहाँ से 2 स्टेप वो ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 1 एंड 2, तो यहाँ पे 6 से ऊपर 2 स्टेप गया, तो कौन सा स्टेप पे आ गया, वो अभी 4th स्टेप पे। नाउ अगेन क्या करेगा, वो नीचे आएगा, तो क्या होगा, 4 प्लस, अभी 4 स्टेप पे है, 4 स्टेप से वो 3 स्टेप नीचे आ गया, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7th स्टेप। ओके, फिर अभी उसके बाद वो क्या करेगा, वापस से ऊपर जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, कितने, 2 स्टेप, तो 2 स्टेप हम ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5th स्टेप, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, 5th स्टेप पे है और फिर से 3 स्टेप नीचे आएगा, सो 1 2 एंड 3, तो क्या करेंगे, 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 8 स्टेप। अभी वो क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, कौन से स्टेप पे है वो, अभी 8 स्टेप पे है, तो 8 स्टेप से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 स्टेप। अभी वो क्या करेगा, लास्ट में 6 स्टेप से 3 स्टेप नीचे आएगा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे वो आ जाएगा नीचे, तो दैट इज ऑन दी 11th जंप 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 9, वो आ गया 9th स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या है, 9th स्टेप पे तो है वाटर लेवल, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मंकी है वो कौन से जंप पे वो वाटर लेवल पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल गया 9th स्टेप, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कौन सा जंप है, 11th जंप। सो व्हाट वी कैन राइट इट हियर, दैट ही विल रीच वाटर लेवल इन 11th जंप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore he will reach water level in 11th jump. नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back. For this, he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top steps? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अभी वो नीचे आ गया है मंकी, उसने पानी पी लिया एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू गो बैक ऑन दी टॉप। तो वो क्या करता है इस केस में कि वो 4 स्टेप्स है वो ऊपर जाता है और उसके बाद 2 स्टेप है वो नीचे आता है, ऐसे करते करते वो टॉप स्टेप पे चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जंप होगा कि जो जंप पे वो टॉप स्टेप पे पहुँच जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, अगेन फिर से हम ड्रॉ कर देंगे वाटर टैंक। तो जैसे हमने आगे ड्रॉ किया था ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट टू 9th स्टेप, 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। नाउ मंकी इज हियर ऑन दी 9th स्टेप, राइट। अभी उसको क्या करना है, अभी उसको जाना है टॉप स्टेप पे। तो वो क्या करता है इस केस में हर बार, तो यहाँ पे बोला गया है कि वो सबसे पहले क्या करता है, 4 स्टेप वो ऊपर जाएगा
और उसके बाद वो 2 स्टेप नीचे आता है। एवरी टाइम वो ये चीज़ रिपीट करते करते वो यहाँ पे टॉप तक पहुँच जाता है। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ही हमने आगे किया सेम वे। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इन फर्स्ट जब ही विल रीच, क्या करेंगे, वो 9th स्टेप पे अभी है, ठीक है। और वो क्या कितने स्टेप लेगा ऊपर, 4 स्टेप, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से वो 4 स्टेप ऊपर गया, तो दैट इज़ ऑन दी 5th स्टेप। तो 9 में से 4 लेस हो जाएगी, तो कौन सा होगा, 5th स्टेप। अब वो क्या करेगा, वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। नाउ क्या बोला है कि वो 2 स्टेप नीचे आता है, तो यहाँ से 1 एंड 2 2 स्टेप वो नीचे आता है। तो कहाँ पे आ जाएगा, स्टेप नंबर 7। तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7th स्टेप। ये हो गया हमारा सेकंड जंप में वो आ जाएगा 7th स्टेप पे। नाउ वो क्या करेगा, 3rd जंप में फिर से वो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कितना ऊपर जाएगा, तो के कितना जाता है, 4 स्टेप। तो 7 में से ऊपर हम करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो अभी वो यहाँ पे है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे वो पहुँच जाता है और दी स्टेप नंबर 3। तो कैसे लिखेंगे, 7 - 4 इज इक्वल टू 3rd स्टेप। नाउ अगेन वो क्या करेगा, नीचे उतरेगा। तो नीचे कितना उतरता है, 3, 2 स्टेप्स डाउन, तो यहाँ से 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा, 5 स्टेप। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5th स्टेप। नाउ अभी वो कहाँ पे पहुँच गया है, ऑन दी 5th स्टेप। अभी वो क्या करेगा, वापस से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से कितना, 4 स्टेप ऊपर, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से अगर वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, तो वो कहाँ पे रीच होता है, ऑन दी टॉप मोस्ट स्टेप। तो 5 प्लस कितना होता है, 5 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 - 4। ऊपर 4 स्टेप जाता है ना, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1st स्टेप। तो यहाँ पे वो पहुँच गया है ऑन दी टॉप मोस्ट स्टेप यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, सेम चीज़, कि नाउ ही वांट्स टू turn back from the water level to the topmost step. तो on how many jumps he will reach on the topmost step. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि on the 5th jump he reach on the topmost step. तो यहाँ पे हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं कि he will reach back the top step in 5th jump. This is what they ask in questions. I hope now you all understand how to apply logic based on different types of questions.